हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करते हैं पाथफाइंडर टूल की। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है। आप इसको टूल कह दें या प्रॉपर्टी कह दें इन एडोब इलस्ट्रेटर। प्रीवियस लेक्चर्स में जब हमने शेप्स को डिस्कस किया था तो इस पाथफाइंडर के थ्रू हम डिफरेंट कॉम्प्लेक्स शेप्स भी बना सकते हैं बहुत ही अमेजिंगली। तो आइए चलते हैं एडोब इलस्ट्रेटर की तरफ। ये हम एडोब इलस्ट्रेटर की तरफ आ गए हैं, ठीक है। और यहाँ विंडो पैनल पे आके आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पाथफाइंडर टूल है, ठीक है। आप इसको शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F9 के थ्रू भी कीबोर्ड से ओपन कर सकते हैं। मैंने यहाँ से क्लिक किया तो आप देखिए मेरे पास यहाँ पाथफाइंडर का पैनल ओपन हो गया, ठीक है। अब वन बाय वन इन प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे दो रोज़ हैं, एक है शेप मोड्स और दूसरा है पाथफाइंडर्स, ठीक है। अब इन दोनों रोज़ को हम एक्सप्लोर करते हैं। इनको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक एलिप्स ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। सर्कल ड्रॉ कर दिया मैंने और मैं यहाँ पे इनका डुप्लीकेट ले लेती हूँ, ठीक है। ये मैंने दो शेप्स ले लिए। अब यहाँ पे आपको ये ख्याल करना होगा पाथफाइंडर में कि कौन सा शेप जो है ना वो ब्रिंग टू फ्रंट है और कौन सा ब्रिंग टू बैक है, ठीक है। फ़िलहाल के लिए तो ये वाला फ्रंटेड है, ठीक है। तो हमें ये ऑपरेशंस परफॉर्म कैसे करने होंगे, पहले तो हम इनको सिलेक्ट करेंगे। जब हमने इनको सिलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे आप देखिए पहला वाला ऑप्शन क्या है, यूनाइट। मतलब आप जब इसको क्लिक करेंगे तो आप देखिए ये पहले अलग अलग शेप था, ठीक है ना, दो सर्कल्स से। अब वो सर्कल्स दोनों आपस में मिल गए हैं मेरे पास, ठीक है ना। और आप अगर इसके ऊपर कर्सर रखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है अल्ट प्लस क्लिक टू क्रिएट अ कंपाउंड शेप एंड टू शेप एरिया, ठीक है। तो ऐसे इसका क्या मतलब है अल्ट का, कि इसको मैं अंडू करती हूँ, ठीक है। और मैं यही सेम यूनाइट का ऑपरेशन परफॉर्म करती हूँ बाय प्रेसिंग अल्ट। अब इस बार मैं अल्ट को प्रेस कर रही हूँ और मैंने यूनाइट किया, ठीक है। और आप ये देख लें कि पहले में क्या था, हमारे पास जो शेप्स थे वहाँ पे ये लाइन नहीं आ रही थी, वो कम्प्लीटली एक शेप बन गया था, ठीक है ना। मीन्स उस शेप को हम अलग अलग नहीं कर सकते। अब इस बार हमारे पास क्या हुआ है, ये एक शेप तो बन गया है लेकिन ये कम्प्लीटली वेक्टर फॉर्म बन गया है जो कि हम इसको अलग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इस शेप को सिलेक्ट कर रही हूँ, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मैं इस वाली शेप को चेंज भी कर सकती हूँ, ठीक है ना। ये यहाँ से मैं चेंज कर सकती हूँ या फिर मैं यहाँ से क्लिक करके फिर सिलेक्शन टूल की मदद से इसकी साइज़ भी कम या ज़्यादा कर सकती हूँ, ठीक है। ये समझ आ रही है आपको बात कि अल्ट के साथ क्या हुआ और जब हमने अल्ट प्रेस नहीं किया तो क्या हुआ, ठीक है। इसको करते हैं साइड पे या बल्कि रिमूव कर देते हैं। अब आते हैं हम दूसरे शेप पे। ये क्या है, माइनस फ्रंट, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए भी मैं दोबारा से सर्कल्स ड्रॉ कर रही हूँ और इसको मैंने रेप्लिकेट कर देती हूँ। इसको मैं रेप्लिकेट कर देती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ भी किया। अब ये वाला शेप देखिए, ये ब्रिंग टू फ्रंट है, ठीक है ना। ये शेप इस शेप के ऊपर है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ कि ये जो शेप है ना ये पीछे वाले से माइनस हो जाए। अब मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ माइनस फ्रंट, मीन्स आगे वाला हिस्सा माइनस हो जाए जितना भी आ रहा है। तो आप देख रहे हैं ये हिस्सा माइनस हो गया, ठीक है। ये मैंने अल्ट के बगैर प्रेस किया, ठीक है ना। तो ये देखिए एक ही शेप हो गया और बाकी का मेरे पास कोई वेक्टर फॉर्म नहीं है। तो अगर मैं इसी सेम को अल्ट की मदद से करूँगी तो आप देखें ये यहाँ पे, ठीक है। अब आप देख लें कि यहाँ पे ये शेप तो ड्रॉ हो गई, लेकिन जब मैं यहाँ पे कर्सर मूव कर रही हूँ तो ये मुझे इसका हिस्सा बता रहा है कि ये वाला जो हिस्सा था ये एक सर्कल था और यहाँ पे प्रेस करें यहाँ पे दूसरा सर्कल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट किया, फिर सिलेक्शन टूल की मदद से मैं इसको छोटा या बड़ा कर सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको यहाँ किया और मैं इसकी पोजीशन जो है ना
ये यहाँ से ऐसे करें, ठीक है। तो अब आप देख लें ये कौन सा हमारे पास शेप बन गया है, जैसे मून नहीं था, क्रिसेंट मून, ये वो वाला शेप बन गया है, ठीक है। अब आप इसमें जाके फिलिंग भी कर सकते हैं, अपनी पसंद के हिसाब से कलरिंग कर सकते हैं इसकी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक कलर करके दिखाऊं, येलो, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये हमारे पास शेप ड्रॉ हो गई और ये इसका वेक्टर फॉर्म ड्रॉ हो गया, किस तरह से वो शेप बनाए, ठीक है। अब बाकी के ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं, उनको भी समझाने के लिए मैं यहाँ पे एलिप्स ही ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ से इसको रेप्लिकेट कर दिया, ठीक है। अब मैं इनके क्या करती हूँ, ठीक है। अब ये तो कलर्ड है, ठीक है। अब देखिए मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और मैं ये वाला ऑप्शन क्लिक कर रही हूँ, इंटरसेक्ट वाला। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है कि जो इन दोनों में शेप्स में जो पार्ट कॉमन होता है ना, जो दोनों की यूनाइटेड होता है, वो सिर्फ रख देता है और बाकी के माइनस कर देता है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे इंटरसेक्ट पुट किया तो आप देखें ये बाकी वाला शेप चला गया और मेरे पास यहाँ सिर्फ ये कॉमन शेप बन गया। आप ये देखें ये लीफ की शक्ल मुझे दे रहा है, ये लीफ जैसा लग रहा है बिल्कुल, ठीक है। इसी तरह से हम डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। अब दूसरे ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं, उसके लिए भी मैं आपको एक लिप्स का ही बना देती हूँ और ये मैंने बना दिया, ठीक है। अब ये वाला जो फीचर है ना, ये वाला ऑप्शन, ये है एक्सक्लूड, ये इंटरसेक्ट के बिल्कुल ही अपोजिट काम करता है। इंटरसेक्शन में क्या हुआ था, यहाँ पे जो कॉमन पार्ट था ना ये रह गया था और बाकी वाला हिस्सा माइनस हो गया था। अब एक्सक्लूड में क्या होगा कि इंटरसेक्शन वाला पार्ट माइनस हो जाएगा और रिमेनिंग रह जाएगा, ये देखें आप, ये देखें, ठीक है। और इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे ये शेप मोड्स काम कर रहे हैं, ठीक है। और अब डिस्कस करते हैं पाथ फाइंडर्स के इन ऑप्शंस को डिस्कस करने के लिए पहले तो हम इसको देख लें, ये है डिवाइड, ठीक है। आप यहाँ पे कर्सर मूव करेंगे तो यहाँ आपको बताएगा डिवाइड। डिवाइड को समझाने के लिए पहले तो मैं एक एलिप्स ड्रॉ कर देती हूँ आपके लिए, ठीक है। जिसका फिल मैं नन कर देती हूँ और मैं पेन टूल की मदद से एक मेरे पास ये देखिए मैंने पेन टूल उठाया और मेरे पास क्रॉस शो हुआ। क्रॉस क्यों शो हुआ, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर बताया था कि आप जब पेन टूल का इस्तेमाल करें तब आप अपना शिफ्ट को ऑफ रखें, जब आप शिफ्ट ऑफ रखेंगे तब आपके पास ये पेन टूल पेन की शक्ल में आएगा। चलें तो अब मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। और ये देखिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये एलिप्स है और मैंने ऊपर लाइन ड्रॉ कर दी। अब मैं इसको डिवाइड करना चाहती हूँ। डिवाइड कैसे करूँगी, मैंने इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट किया और यहाँ पाथ फाइंडर टूल की मदद से मैंने यहाँ पे डिवाइड किया। अब ये देखिए ये डिवीज़न परफॉर्म हो गई, मतलब ये जो ओवल शेप मैंने ड्रॉ किया था और जहाँ जैसे मैंने लाइन बनाई थी उसी शेप में ये डिवाइड हो गया है। तो अब ये दोनों अलग अलग शेप्स हो गए। अब इनको देखने के लिए ये तो ग्रुप्ड है, आपको अनग्रुप कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाके अनग्रुप करेंगे, या ऐसे करेंगे या फिर शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस जी की मदद से। जैसे मैंने अनग्रुप किया तो आप यहाँ पे देख लें ये शेप अलग है और ये वाला शेप अलग है, ठीक है। तो इसको मैं मर्ज कर देती हूँ अगेन, ठीक है। और अब दूसरा टूल डिस्कस करते हैं, ये है ट्रिम। अब ट्रिम को समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूँगी। ये मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ शेप्स ड्रॉ कर रही हूँ, मैंने सर्कल्स ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है। और मैं क्या करती हूँ, मैं इनको रेप्लिकेट करती हूँ और इनकी साइज़ जो है ना वो मैं चेंज कर देती हूँ, ठीक है। और इस तरह से मैं सारे सर्कल्स ड्रॉ कर रही हूँ डिफरेंट साइज़ेस के, ठीक है। और मैं क्या करती हूँ, मैं ये कॉपी कैसे कर रही हूँ, मैं अल्ट को प्रेस करके अल्ट की प्रेस करके फिर कॉपी करती जा रही हूँ, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मैंने ये बना लिए हैं, ठीक है। एक और बना देते हैं, मैंने यहाँ पे देखें ये बना दिए,
ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इनका आपको समझाने के लिए इनका कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको ट्रिम का पर्पस समझ आए कि किस तरह से ट्रिम काम कर देते हैं चेंज सबके कलर्स। ब्लैक कर देते हैं। ये देखिए आप, ये मैंने कुछ सर्कल्स ड्रॉ किए हैं डिफरेंट साइज़ेस के और विद डिफरेंट कलर्स। ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इन सबको सिलेक्ट किया मैंने और मैंने ट्रिम अप्लाई किया। ठीक है, ट्रिम मैंने अप्लाई कर दिया। अब ट्रिम अप्लाई के बाद आप जब इनको अनग्रुप करेंगे ना, अनग्रुप किया और इनको अलग अलग करके देखेंगे तो आप देख रहे हैं जो सर्किल जहाँ पे था वो उसी रिस्पेक्टिव जो दूसरा उसके साथ कट हो रहा था वो उसी शेप में उसने खुद को ट्रिम कर दिया है। ठीक है, ये देखें, ये तो ऊपर थे, ये ट्रिम्ड हुए ही नहीं, तो ये देखें ये शेप्स आपस में ट्रिम्ड हो गए हैं। ठीक है, तो ये काम होता है ट्रिम का। ठीक है, अब हम बात करते हैं मर्ज की। ठीक है, मर्ज भी यूनाइट की तरह ही काम करता है। मैं आपको एग्जांपल देती चलूँ तो यहाँ देख लें, मैं यहाँ पे ब्लू कर देती हूँ। ठीक है, और इसको मैं रेप्लिकेट कर देती हूँ इनको। ठीक है, ये मैंने सर्कल्स को रेप्लिकेट कर दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, इन पे मर्ज अप्लाई कर रही हूँ, तो मर्ज भी बिल्कुल यूनाइट की तरह ही काम करता है। अब ये देखिए, ये एक ही शेप बन गया है और ये क्लाउड का लुक दे रहा है मुझे। ठीक है, तो ये हो गए एक शेप्स। और बाकी क्या है हमारे पास, क्रॉप। ये क्रॉप भी उसी तरह ही काम करता है जिस तरह से यहाँ इंटरसेक्शन कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं हम। यहाँ पे हमने कलर इसका ये कर दिया। ठीक है, और मैंने इसको रेप्लिकेट कर दिया और मैं यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, तो यही यहाँ पे आप देख लें, क्रॉप वैसे ही काम कर रहा है जैसे इंटरसेक्शन में भी क्या था, जो चीज़ कॉमन थी वो आ गई और जो बाकी थी वो चली गई। सिमिलरली क्रॉप में भी हमारे पास ऐसा ही हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं आउटलाइन की। आउटलाइन में हमारे पास सिर्फ आउटलाइन ही रह जाती है। ये देखें आप, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए मैं यहाँ पे शेप्स रेप्लिकेट कर देती हूँ। ठीक है, और यहाँ इनका कलर मैं चेंज कर देती हूँ, इनका हमने ब्लू कर दिया। ठीक है, मैंने इनको सिलेक्ट किया और आउटलाइन परफॉर्म की। देखें वही वाली शेप एग्जैक्टली वो आउटलाइन में चेंज हो गए। ठीक है, और इनकी आउटलाइन भी आप देख सकते हैं कि कैसी है। ठीक है, ये भी एक्सप्लोड हो गया टूल। अब फाइनल टूल की बात करते हैं जो कि है माइनस बैक। जिस तरह से हमारे पास माइनस फ्रंट था, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास माइनस फ्रंट था, सेम ऐसा ही माइनस बैक है। जैसे मैंने यहाँ पे मून का एग्जांपल दिया था ना आपको। ठीक है, इसी तरह से ही मैं आपको ये बताती हूँ। ये देखें, हमने दो शीप्स ड्रॉ कर दिए। ठीक है, और इनका तो फ़िलहाल ऐसे कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम अप्लाई कर देते हैं माइनस बैक। फ़िलहाल के लिए आप देख लें बैक पे कौन सा है। चलिए मैं कलर चेंज कर देती हूँ तो आपको पता चलेगा। आप देख लें बैक पे ये वाला है, तो ये वाला हिस्सा माइनस हो जाएगा, मतलब ये वाला हिस्सा माइनस हो जाएगा।
ठीक है। अगर मैं ब्रिंग टू फ्रंट करती तो क्या होता, ये वाला हिस्सा माइनस हो जाता सिर्फ। तो अब देख लें माइनस बाय, ठीक है, ये समझ गए आप बात। इसी तरह से तो आज के इस लेक्चर में हमने सीखा पाथ फाइंडर टूल। पाथ फाइंडर में हमने ये दोनों रोज़ को एक्सप्लोर किया कि किस तरह से हम कैसे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।